विपक्षी नेताओं के द्वारा पीएम मोदी का अपमान और उन्हें गाली देने का सिलसिला नहीं थम रहा। ताजा मामला राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से जुड़ा है। एक सभा में रंधावा ने शब्दों की मर्यादा भूलते हुए यहां तक कह दिया कि आपसी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने के बारे में सोचो। मैं सभी लीडर साहबान को कहता हूं कि अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा, अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। यार हम मोदी नहीं खत्म कर सकते। हाल ही में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी पीएम मोदी और उनके पिता को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर सियासत भी गर्मा गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के पिता तक का अपमान कर दिया था। बीजेपी बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करता है। पवन खेड़ा के इस विवादित बयान के बाद कई जगह उन पर एफआईआर दर्ज की गई। बीजेपी ने भी कांग्रेस की भाषा को लेकर उसे निशाने पर लिया था। पीएम मोदी पर निजी टिप्पणी करने से विपक्षी नेता कभी पीछे नहीं रहे। लिस्ट में सोनिया गांधी का भी नाम शामिल है। 2007 के गुजरात चुनाव में सोनिया गांधी ने तब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर तक कह डाला था। सच्चाई है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। सोनिया गांधी तब कांग्रेस की अध्यक्ष थी जब ये बयान दिया। सोनिया गांधी के मौत का सौदागर कहने वाला बयान 2007 के चुनाव के दौरान गुजरात में बीजेपी के पक्ष में गया। पीएम मोदी को गाली देकर सबसे ज्यादा सुर्खियों में कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर रहे। गांधी परिवार पर मोदी के सवालों से नाराज मणिशंकर अय्यर ने 2017 में पीएम मोदी को नीच तक कह डाला था। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं। पीएम मोदी पर यह बयान बाद में कांग्रेस के लिए एक बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इसने कांग्रेस को गरीब विरोधी और पिछड़ी जाति विरोधी करार देने में पीएम मोदी की मदद की और हर चुनाव में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता रहा। हरियाणा चुनाव के वक्त कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। तब एक सभा को संबोधित करने के दौरान श्लोक पढ़ते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा और पीएम मोदी की तुलना दुर्योधन से कर दी। प्रियंका ने कहा था, अहंकारी को देश माफ नहीं करेगा। ऐसा अहंकार दुर्योधन को भी था। इस देश ने कभी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया है। इतिहास इसका गवाह है, महाभारत इसका गवाह है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। प्रियंका गांधी इससे पहले भी पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी कर चुकी हैं। 2014 के चुनाव के दौरान प्रियंका ने पीएम मोदी पर नीच राजनीति करने की बात कही थी। प्रियंका के इस बयान से कांग्रेस को चुनाव में काफी नुकसान पहुंचा था। पीएम मोदी पर विवादित और अभद्र टिप्पणी करने में राहुल गांधी भी पीछे नहीं थे। राहुल गांधी ने राफेल और अडानी का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया था कि देश का चौकीदार पीएम चोर है। हालांकि इस मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी तक मांगनी पड़ी थी। राहुल गांधी ने इससे पहले पुलवामा अटैक को लेकर भी पीएम मोदी को जवानों के खून का दलाल कहा था। मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी पीएम मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। पीएम मोदी के हर इलेक्शन में जुझारूपन को देखकर खड़गे ने पीएम को कहा था कि मोदी हर चुनाव में दिख जाते हैं, क्या रावण की तरह 100 सिर हैं इनके। एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? पीएम मोदी की रावण से तुलना करने पर खड़गे भी घिर गए और पीएम के अपमान को लेकर बीजेपी ने उन पर जमकर निशाना साधा था।
कर्नाटक में कांग्रेस के पूर्व सांसद वीएस उग्रप्पा ने भी पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था। कांग्रेस के पूर्व सांसद उग्रप्पा ने पीएम मोदी की तुलना भस्मासुर से की थी। उग्रप्पा ने मोदी पर हमला करते हुए कहा था, सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है, मोदी भस्मासुर की तरह हैं। ಮೋದಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಭಸ್ಮಾಸುರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋದಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಭಸ್ಮಾಸುರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ विपक्ष जब मोदी को घेर नहीं पाता है तो ऐसे ही अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल कर सुर्खियां बटोरता है। पीएम मोदी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने में किसान नेता राकेश टिकैत भी पीछे नहीं रहे। 2021 में कृषि कानून को लेकर राकेश ने पीएम मोदी पर जमकर विवादित टिप्पणी की। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मंच से पीएम मोदी को लुटेरों का बादशाह और पूंछ पकड़कर गुजरात भेजने तक की धमकी दे दी। ये देश का आखिरी लुटेरों का बादशाह साबित होगा। ये जाएगा, यहां से भागेगा, ये इसको पकड़ना पड़ेगा, इसकी पूंछड़ पाड़ के जब इसको गुजरात भेजना पड़ेगा, ऐसे नहीं भेजना। राकेश टिकैत यूपी में बीजेपी को चुनाव हराने के लिए जमकर निशाना साध रहे थे, लेकिन इसके उलट यूपी में बीजेपी ने बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार रहे इमरान मसूद ने पीएम मोदी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी। इमरान ने तब एक चुनावी रैली के दौरान भरी सभा में पीएम मोदी के टुकड़े टुकड़े करने की बात कही थी। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, काट देंगे। बयान पर इमरान मसूद के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। इतना ही नहीं, इमरान को अपने इस विवादित बयान का खामियाजा भी उठाना पड़ा और वो 2014 के लोकसभा चुनाव में हार गए। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने वाराणसी में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। प्रचार के दौरान संजय ने पीएम मोदी को औरंगजेब का आधुनिक अवतार बता डाला। संजय ने यहां तक कहा कि जो काम औरंगजेब ने नहीं किया वो काम मोदी कर रहे हैं। कि यहाँ के लोगों ने जिस व्यक्ति को चुना वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार है, कि जो काम औरंगजेब नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद संसद में हंगामा मच गया। इस दौरान बीजेपी सांसदों ने हंगामा किया। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने जोरदार अटैक किया और पीएम मोदी की तुलना पहले गंदी नाली से की और फिर राक्षस तक बता दिया। कम से कम हमारा लोग इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इतना ये हद तक तो नहीं गया ना, वो तो कहाँ माँ गंगा और कहाँ गंदी नाली, ऐसा फर्क मत करो, हमें कुछ बोलने में मजबूर मत करो। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने भी पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करते हुए उनकी तुलना नाथूराम गोडसे से की थी। पीएल पूनिया ने कहा था कि दोनों सिर झुकाकर हमला करने वाले हैं। आपको सुनवाते हैं पीएल पूनिया ने क्या कहा था। संविधान के ऊपर सीधा सीधा हमला है। लोग कहते हैं कि ये तो प्रधानमंत्री जी ने मत्था टेका था, जब दूसरी बार 2019 में आए थे तो संविधान के ऊपर मत्था टेका था। और 2014 में जब पार्लियामेंट में पहली बार आए थे तो उन्होंने पार्लियामेंट के जो सीढ़ी है उसके ऊपर मत्था टेका था। तो ये तो इनकी आदत है। 2014 में पार्लियामेंट का सर नमा के वो अंदर गए थे, माथा टेक के अंदर गए थे, और उसके बाद पार्लियामेंट को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, जितना पार्लियामेंट्री प्रोसेस है उसको बाईपास करके कानून पास कराए जा रहे, आज तक कभी भी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। पूरी दुनिया में अपनी लोकप्रियता का लोहा मनवाने वाले पीएम मोदी जब अपना 70वां जन्मदिन मना रहे थे, तब कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने उनकी तुलना बंदर से कर दी। जन्मदिन के मौके पर भी सुरजेवाला ने ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे कांग्रेस की खूब किरकिरी हुई। सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा था कि बंदर के हाथ में उस्तरा सरकार। रणदीप सुरजेवाला के इस विवादित ट्वीट के बाद राजनीति गर्मा गई।
बीजेपी ने इस ट्वीट का जोरदार विरोध किया था और कांग्रेस को दिवालिया राजनीतिक दल बताया था। कांग्रेस के सीनियर लीडर सुबोध कांत सहाय ने भी पीएम मोदी पर एक बार बड़ा अटैक किया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में सत्याग्रह के दौरान मंच से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना न केवल हिटलर से की, बल्कि यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी हिटलर की मौत मरेंगे। पीएम मोदी को गाली देने की फहरिस्त में कांग्रेस नेता और वाराणसी की पिंडरा विधानसभा से विधायक रहे अजय राय का नाम भी शुमार है। चुनाव प्रचार के दौरान अजय राय ने पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए अजय राय ने कहा था कि बोरी में नमक भरकर तैयार रखिए, आप सभी योगी और मोदी को 7 मार्च को उसी बोरी में डालकर जमीन के अंदर गाड़ देंगे। को लिया के रख ले रही बोरा भर के ओके 7 मार्च के जमीन में योगी मोदी के जमीन में खन के वही नमक डाल मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कद्दावर और राहुल गांधी के करीबी नेताओं में शुमार उमंग सिंघार ने भी पीएम मोदी की तुलना राक्षसों से की थी। एमपी के पूर्व मंत्री रहे सिंघार ने पीएम मोदी के काशी दौरे पर तंज कसते हुए एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। पीएम मोदी को गाली देने वाले नेताओं में कांग्रेस नेता अलका लांबा का नाम भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अलका ने उन्हें नालायक बोल दिया था। कांग्रेस पीएम मोदी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ती। 26 अगस्त 2020 को एक ट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने कुत्सित मानसिकता का परिचय दिया और पीएम मोदी की तुलना राम रहीम से कर दी। पीएम मोदी की लुक की तुलना राम रहीम से करते हुए पांधी ने विवादित ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने बलात्कारी आसाराम और राम रहीम से पीएम की तुलना की। ट्वीट सामने आने के बाद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी।